ये जो मेंटेनेंस वाला केस है सेक्शन 125 सीआरपीसी या आप आज की डेट में कह लो 144 बीएनएस वाला, जहां पे मेंटेनेंस रिजेक्ट होता है ना, वो जजमेंट बड़ा काम का हो जाता है। बिकॉज फैमिली कोर्ट वैसी वाइफ की तरफ इंक्लाइंड रहती है और मेंटेनेंस आंख बंद करके ग्रांट कर देती है। ताज्जुब तो तब होता है जब मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट रिजेक्ट करती है, और ऐसे सर्कमस्टेंस में ही वही जजमेंट जो है वो बड़े काम का होता है। और हमारे इस केस में भी यही हुआ है, फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर दिया है। वाइफ ने मेंटेनेंस की पिटीशन लगाई थी, बताया था कि भाई वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ है, वो हस्बैंड की अर्निंग अच्छी खासी है, लेकिन हस्बैंड का जो ग्राउंड था, जो प्ली था ना, वो बहुत यूनिक तरीके का था। क्या था? हस्बैंड कहते हैं ना कि देखो साहब, वाइफ और उनके फादर, उनके ब्रदर एक दिन हमारे क्लिनिक पे आए थे, मतलब वो होम्योपैथ के डॉक्टर थे, क्लिनिक पे आए थे, और उन्होंने उनके साथ मारपीट किया और गोली भी चलाई, और वो जो गोली का जो पिलेट है जो उसके स्पाइनल कोड में, उनके स्पाइनल कोड में फंस गया, जिसकी वजह से आज तक जो है वो सही से बैठ नहीं पाते हैं, अपनी क्लिनिक में प्रॉपर्ली नहीं बैठ पाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है, और जिसकी वजह से वो मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगे। देखिए, जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो स्टेज होता है, इसमें जो ट्रायल कोर्ट है ना, वो डिटेल में नहीं जाती है, वो एफिडेविट के बेसिस पे, पिटीशंस में लिखे हैं उस बेसिस पे ही मेंटेनेंस डिसाइड करती है। क्या गोली चली थी, क्या बुलेट लगी, अर्निंग कैपेसिटी कितनी, क्या रिड्यूस हुई, अभी नहीं जाना, वो ट्रायल का मैटर है। लेकिन चूंकि हस्बैंड का एफिडेविट है, हस्बैंड ने इस बात को बताया है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में जो है फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। मेंटेनेंस, जो इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन थी वाइफ की तरफ से, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मामला जाता है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना। देखिए, जब एक्ट से बियॉन्ड बातें चली जाती है, एक्ट में ये बात नहीं लिखी हुई है कि अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए तो मेंटेनेंस मत दो, लेकिन जब एक्ट के बियॉन्ड जाके किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कोर्ट देती है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में प्रोविजन जो है बहुत ही, वो जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि अगर वाइफ या उसके फैमिली मेंबर्स की वजह से हस्बैंड की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में वो हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड किया, और यहाँ पे वाइफ क्या हुई, मेंटेनेंस लेने से डेप्राइव्ड हो गई।